नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। खबर है मानसून की और 30 मई को मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह बात कही है कि 30 मई को मानसून केरल पहुंच सकता है। इसमें 30 मई के 4 दिन आगे पीछे 4 दिन का एरर यहां पर बताया गया है, प्लस माइनस। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि समय से 1-2 दिन पहले यानी 30 मई को मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मानसून अंडमान पहुंच चुका है और केरल में मानसून पहुंचने के बाद देश में मानसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। और माना यहां पर ये जा रहा है कि 30 मई को मानसून केरल पहुंच जाएगा। उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में यहां पर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आईएमडी के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बम्पर कॉल है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, सिल्वर 38,725 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 39,300 रुपए का टारगेट होगा, 38,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, सिल्वर 38,450 के स्तर पर आप बाई करिए, 39,200 का टारगेट होगा और 38,000 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। कच्चा तेल 3,130 के भाव पर बाई करें, 3210 का टारगेट होगा, लेकिन 3,075 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मानसून 30 मई को केरल पहुंच सकता है। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि पिछले 3 साल में कब कब केरल मानसून पहुंचा है। 2016 में यानी पिछले साल 7 जून को मानसून केरल पहुंचा था। 2015 में 5 जून को मानसून केरल पहुंचा था और 2017 में 30 मई को माना जा रहा है। अनुमानित जो तारीख यहाँ पर है वो 30 मई है। तो ये मानसून को लेकर कुछ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, ग्लोब कमोडिटीज के। तरुण, लगातार जब से मानसून की अच्छी खबरें आ रही हैं उसके बाद से लगातार एग्री मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि इस खबर का कुछ और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखेगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। सर्टेनली जिस तरीके से आईएमडी ने फॉरकास्ट किया अगेंस्ट अदर एजेंसीज फॉरकास्ट की मॉनसून नॉर्मल रहेगा, अभी तक जो डेवलपमेंट्स देखे हैं वो आई थिंक आईएमडी के फेवर में है। सर्टेनली अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो देयर वुड बी फर्दर प्रेशर ऑन खरीफ कमोडिटीज़। तो ऐसे में क्या लगता है आपको तरुण की सबसे ज़्यादा बिकवाली या फिर सबसे ज़्यादा गिरावट किस काउंटर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सी इट्स टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली मानसून कैसा रहेगा, वो तो देखना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, अगर वो नॉर्मल रहता है एज पर फॉरकास्ट तो सर्टेनली वी वुड सी प्रेशर कमिंग इन खरीफ क्रॉप, स्पेशली राइस, देन सोयाबीन, ग्वार सीड, इनमें हम प्रेशर देख सकते हैं एंड अदर क्रॉप ऑल्सो। ओके, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएस पई जुड़े हैं आईएमडी से। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। 30 मई की तारीख आप लोगों ने बताई है कि 30 मई के आसपास मानसून केरल पहुंच सकता है। क्या ये इस बात के संकेत हैं कि केरल मानसून पहुंचने के बाद देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, या फिर यूं कहें कि देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून समय पर या समय से थोड़ा पहले पहुंच सकता है? देखिए, जो अंडमान सी में लास्ट 1 हफ्ते से बहुत अच्छी कन्वेक्टिव एक्टिविटी और बारिश हो रही थी, और जो जनरली नॉर्मली उधर 15 मई से 20 मई तक मानसून एडवांस होता है। ये साउथ अंडमान सी में जनरली 15 मई में होना था, लेकिन इस बार 14 मई में हो गया एडवांस। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंटायर ये रीजन में बाय नेक्स्ट 48 आवर के अंदर एडवांस होगा, विच मीन्स 1 या 2 दिन का अर्ली हो रहा है मानसून एडवांस। और केरला में जनरली नॉर्मली 1 जून में मानसून ऑनसेट होता है। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 30 मई में, दैट मीन्स 2 दिन के पहले ही एडवांस होगा। लेकिन फर्दर प्रोग्रेस डिपेंड करेगा कि कैसे जो इंटेंसिटी ऑफ मानसून फ्लो जो केरला में पहुंचेगा उसके हिसाब से प्रोग्रेस की डिसाइड करेंगे।
और ये बहुत अर्ली देने में बहुत मुश्किल है एक्चुअली, आंसर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी उस में। लेकिन हमें लगता है कि इस बार जैसे नॉर्मल मानसून और क्लोज टू नॉर्मल ऑनसेट हो रहा है केरला में, तो बाकी भागों में भी इसके हिसाब से, सामान्य के हिसाब से मानसून प्रोग्रेस हो गया। जी मिस्टर पई, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बाकी हिस्सों में भी नॉर्मल रहने की संभावना है। जो अब तक आप लोगों का एनालिसिस है, हालांकि जून में आपका दूसरा पूर्वानुमान जारी होगा आगे बारिश का, लेकिन अब तक का जो आप लोगों का एनालिसिस है, क्या उससे कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इस बार बारिश 100% से भी ज्यादा होने की संभावना कुछ बन रही है? देखिए, हमने जैसे अप्रैल में फोरकास्ट दिया था 96% ±5%। उसी समय बताया था कि एलिनो की कंडीशन में चेंजेस कैसे होंगे, इसके हिसाब से फोरकास्ट का भी इम्पैक्ट होगा। एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द फोरकास्ट जो हमारा कपल मॉडल फोरकास्ट इंडिकेट कर रहे थे, तो मानसून में एनसो कंडीशन न्यूट्रल होने की संभावना है। लेकिन दूसरी मॉडल्स जो वर्ल्ड में दूसरी मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर पॉसिबिलिटी ऑफ वीक एलिनो है। तो अभी ये इतना बोलने के लिए वेदर ज्यादा कैसे इम्पैक्ट होगा ये बोलना बहुत अर्ली होगा। हम लोग अपडेट लेके आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून, तभी हम लोग जो अपडेट होगा ऑल इंडिया का, इसके साथ साथ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल के ऊपर वो भी फोरकास्ट करेंगे। ओके मिस्टर पई, क्या कुछ मंथ वाइज डेटा आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि 4 महीने का मानसून सीजन होता है जून से सितंबर तक का, उसमें जुलाई का महीना बेहद अहम माना जाता है खरीफ की बुआई को लेकर के। क्या कुछ मंथ वाइज आप लोगों का एनालिसिस है कि किस महीने कितनी बारिश होने की उम्मीद है? जैसे मैंने बताया, एक्चुअली जब फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम लोग अपडेट देंगे, उसके साथ साथ जो 4 ज्योग्राफिकल रीजन के साथ जुलाई और अगस्त जो महीने हैं, मिडिल महीने बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए, उसका भी फोरकास्ट देंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून। आखिरी सवाल आपसे मिस्टर पई, जो गर्मी पड़ रही है अभी देश में, पारा काफ़ी ज़्यादा है और औसत से करीब 4 से 5 डिग्री ज़्यादा पारा अभी देखने को मिल रहा है देश के कई इलाकों में। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप मानसून के ऊपर देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है। जनरली अर्ली जो ऑनसेट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट होता है जनरली वार्मिंग का। तो जैसे हमने देखा, बिकॉज ऑफ जो वार्मिंग था लास्ट 1 महीने से, इसके कारण से जो मानसून स्लाइटली अर्ली पहुंचा है अंडमान सी में। लेकिन फर्दर प्रोग्रेस केरला तक इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन टोटल प्रोग्रेस मानसून ये गर्मी में, सिर्फ गर्मी में डिपेंड नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पई आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे मानसून की चाल कैसी रहने वाली है। लेकिन अच्छे मानसून की खबर के बाद एग्री मार्केट में लगातार गिरावट बढ़ रही है और इसी की आड़ में आपको बता दें कि एग्री मार्केट पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दिखता है मानसून की खबर का, लेकिन इसकी आड़ में कुछ ज़्यादा गिरावट भी, या फिर कहें कि जो दूसरी वजह हैं उनको भी इस मानसून की खबर के बीच शामिल किया जा रहा है। कोरिएंडर वायदा में लगातार गिरावट है और 2 दिन में 8% तक दाम गिरे हैं, लगातार लोअर सर्किट लगा है। मानसून के अलावा भी कुछ दूसरी वजह हो सकती हैं इस गिरावट की, क्योंकि गिरावट को रोकने के लिए जो उपाय किए गए थे वो तमाम उपाय अब नाकाम साबित हो रहे हैं। कारोबारियों ने इसमें गोलमाल की आशंका भी जाहिर की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ विपिन अग्रवाल हैं गंगानगर से और साथ ही हमारे साथ मनोज गुप्ता हैं कोटा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको बता दें कि जिस तरह से 8% तक की गिरावट आई है पिछले 2 दिन में, ऐसे में सर्किट है और ट्रेड यहाँ पर रुका हुआ है। मेरा पहला सवाल आपसे तरुण ये होगा कि जो गिरावट आई है, क्या आपको लगता है कि ये फंडामेंटल के मुताबिक है या फिर आपको लगता है कि ये फंडामेंटल के खिलाफ है? देखिए, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हमने एग्री कमोडिटीज़ के अंदर रिसेंटली देखी है एंड मोस्ट ऑफ एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर लास्ट 15 डेज़ के अंदर काफ़ी गैलोपिंग डिक्लाइन आया है। सर्टेनली देखिए, मॉनसून का अच्छा होना एक खबर है जो कि नेगेटिविटी एग्री कमोडिटीज़ पे लाता है, बट स्टिल जो मॉनसून सीज़न है अभी आया नहीं है एंड मॉनसून एग्जैक्टली जो सीज़न में कैसा पैन आउट होगा डेट वुड डिसाइड कि क्रॉप का साइज़ क्या होने वाला है खरीफ सीज़न में। तो एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इतना रिएक्शन आए इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए विपिन अग्रवाल जुड़े हैं गंगानगर से और साथ ही कोटा से मनोज गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विपिन अग्रवाल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो गिरावट आई है
कोरिएंडर में लगातार गिरावट है और इस गिरावट पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है इस गिरावट को लेकर के? गिरावट को लेकर मृत्युंजय ऐसा है, इसके अंदर एक तो मानसून की रिपोर्ट काफी पॉजिटिव आ रही है इस बार अभी, जिस वजह से सारा बाजार ही डाउन जा रहा है एग्री कमोडिटीज का। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो मेरे को इसके अंदर ये लग रहा है कि जिन फंडामेंटल्स पे बायर ने इसको बाइंग किया था, धनिया को लिया था, जो बाइंग पोजीशन बनाई थी, वो फंडामेंटल्स इसके वीक हो गए कुछ, तो उस वजह से उन लोगों को भी बाजार में माल वो वापस सेलिंग कर रहे हैं जिन लोगों ने बाइंग की थी। ये मुझे बड़ा कारण लग रहा है सर्किट लगने का। लेकिन मानसून की आड़ में कहीं कुछ खेल तो नहीं हो रहा है मार्केट में? खेल भी अगर इसकी जांच की जाए तो कुछ ना कुछ तो सामने आएगा मुझे लग रहा है, लेकिन ये बाजार क्या कि सारे का सारा ही डाउन जा रहा है। और धनिया के जो फंडामेंटल्स हैं इसमें क्या पहले तेजी आ गई थी काफी, 64-65 रुपए सीजन में शुरू हुआ था जो ऊपर में 80 रुपए तक पहुंच गया था, और वो बाद में धीरे धीरे डाउन आ रहा है।